बड़ौदा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी का प्रचार और तेज होता जा रहा है। इसी के चलते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने भेसवाल कला गांव में जनसभा की और उपचुनाव की टिकट पर अपनी दावेदारी के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला। जो भी था, क्योंकि हम डीएसपी लाए थे, अब राजनीति में आना चाहिए था। अगर राजनीति गंदी है तो 3 फीट राजनीतिकरण क्या लाग रहे हैं। हम छोड़ देंगे, आज यात्रा चले जाएंगे जो गाम राम बैठा है। अगर आप और गलत भी हो लोग गाल बकते हो, गांव में पानी यो तो दाना था 2008 में भीड़ा हो गया था, आप सबने पता पूरे गांव में। आज 18 करोड़ की लागत है, दाना छोड़ा भी अगर पानी बढ़ा दिया इसका। अगर यह गलत है, गलती भी हम करेंगे। जनता पुटाना यूनिवर्सिटी घोषणा किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए लड़ाई लड़ी सांगवान साहब ने, हमने समझ ली यह भी गलती आगा करेंगे। ऐसी गलती बढ़िया है। गवाने में बड़ौदे में IMTI है, राइस मिल आई है। अगर ये चीज गलती हमारी तो ये गलती हम करते रहेंगे, क्योंकि युवा रोजगार चाहिए। कोई कॉलेज आया हल्के में हमारी बहन बेटियां पढ़ने की सुविधा नजदीक चाहिए, ये भी हम करेंगे। ये आज तक पहले क्यों नहीं हुई? 10 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, पहले इन्हें लोग सरकार थी। बड़ौदे हल्के में क्या काम आया बता दो। कोई सरकारी संस्था नहीं आई, 2 कॉलेज बने हैं, बीजेपी में बने हैं ये, या IMTI है, यूनिवर्सिटी बनी है। अगर ये आप खुद कैश को है बात है, अगर आप उनकी बात से सहमत हो तो वो बताओ, अगर नहीं है तो वो सारे हटा दो। हम दिल खोल गए ये काम करेंगे, आपके गिले रहेंगे। भाई योगेश्वर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। भाई योगेश्वर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई खिलाड़ी देश के लिए ओलंपिक मेडल ला सका है, DSP लाग सका है और लाग सका है, तो राजनीति में क्यों नहीं आ सकता? आपका मैं जवाब उठा सर। इस दौरान पहलवान योगेश्वर दत्त ने पूर्व सीएम हुड्डा के उस बयान का खुलकर जवाब दिया जिसमें उन्होंने योगेश्वर से राजनीति में न आने की बात कही थी। इस दौरान योगेश्वर दत्त के साथ दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। सोमवीर सांगवान ने अपने संबोधन में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। बताने जा रहे हैं वो किसी सरकार के अंदर मंत्री बनेगा, 4 साल तक आपके काम होंगे। जिसके हाथ में चौधर होते हैं, मेरे बुजुर्गों भाई, बहुत से राजनीति भाई बैठे हैं, जिसके हाथ में कलम होती है उस वही भला कर सकता है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को 10 साल का मौका मिला, सदा नाम साईं का परमानेंट कोई है नहीं। उससे जो कुछ होना चाहिए था वो दोबारा वैसा मौका मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ जिस भी भाई को आप बनाएंगे, मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम, इस आने वाले टाइम, इस हरियाणा सरकार के अंदर इस महेशवाड़ा गांव की भागीदारी होनी चाहिए। इस कांग्रेस के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक इस परिवारवाद वंशवाद के कारण 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ और 135 साल के बाद परिवारवाद के वंश के कारण, पुत्रमोह के कारण सोनिया गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस को बट्टे खाते लगा दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश के भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बच्चे की राजनीति के लिए पूरे हरियाणा की कांग्रेस को 100 आज नीचे गड्ढे में पहुंचा दिया। मेरे बुजुर्ग भाइयों, पूरे पुत्रमोह के कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पुत्रमोह के कारण महाभारत कराया। इसलिए जरूरी है इस वंशवाद से हटके, कोई जरूर नहीं अच्छे का अच्छा पैदा हो, इसलिए जरूरी है। बता दें कि भेसवाल गांव में बीजेपी नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त की भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से योगेश्वर दत्त ने टिकट के लिए दावेदारी पेश की है, उससे संभव कि योगेश्वर दत्त की बीजेपी और जेजेपी की तरफ से उपचुनाव में बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात में कितना दम है, इसका पता तो बीजेपी द्वारा उम्मीदवार का ऐलान करने पर ही चलेगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।